आज हम गणित शिक्षण के बारे में पढ़ेंगे। मैथ्स पेडागोजी, लाभ हानि का शिक्षण, टीचिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ हानि का जो शिक्षण है बच्चों को किस प्रकार से दिया जाना चाहिए, लाभ हानि किस प्रकार से बच्चों को हम समझा सकते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। लाभ हानि जो है, लाभ हानि की इकाई में शिक्षार्थी जो त्रुटियां करते हैं उसमें से अधिकतर का आधार यह है अनभिज्ञता या बोध की कमी है कि लाभ या हानि हमेशा किस चीज़ पर होगी, क्रय मूल्य पर होगी। ये तथ्य विद्यार्थियों को स्पष्ट किया जाना चाहिए कि जो लाभ या हानि है वो वस्तु के क्रय मूल्य पर ही होगी। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की अवधारणाएं भी स्पष्ट की जानी चाहिए। बच्चों को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में भी स्पष्ट तरीके से बताया जाना चाहिए। विशिष्ट और मूर्त उदाहरण के माध्यम से भी हम बच्चों को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में ठीक से समझा सकते हैं। जैसे लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, अथवा हानि को हम इस प्रकार से समझा सकते हैं कि हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। सामान्यकरण किए जाने चाहिए इस तरीके के, ताकि बच्चे आसानी से क्रय मूल्य अगर कम होगा तो हमें किस प्रकार से लाभ मिलेगा, और क्रय मूल्य अगर अधिक है और हमने कम पर वो वस्तु बेच दी है तो किस प्रकार से हमें हानि पहुंचेगी। ये सारे तथ्य बच्चों को अच्छे से समझाए जाने चाहिए। तो ये जो मेथड है, ये जो विधि है, इस चीज़ को समझाने के लिए सबसे जो सरल विधि समझी गई है या जो विधि सबसे सरल मानी गई है हानि और लाभ को समझाने के लिए, वो है आगमन विधि। इंडक्टिव मेथड के द्वारा हम विद्यार्थियों को लाभ और हानि का शिक्षण बहुत आसानी से दे सकते हैं। अगर किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य अधिक है और विक्रय मूल्य कम है तो उस वस्तु पर हमें हानि होगी, और अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य अधिक है तो उससे हमें लाभ मिलेगा। तो ये सारे तथ्य बच्चों के लिए स्पष्ट तरीके से सामान्यीकृत किए जाएं, ताकि विद्यार्थी आसानी से लाभ और हानि को समझ सकें। तो इसके लिए आगमन विधि, ये याद रखना है कि आगमन विधि के द्वारा लाभ और हानि का शिक्षण आसानी से दिया जाता है।